वेलकम टू माय चैनल फन फूड्स विद कुसुम। हाय फूडीज़, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए किचन हैक्स पार्ट 2 लेके आई हूँ। बहुत ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स हैं इस वीडियो में जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो चलिए फिर मेरे साथ शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको कौन सी टिप सबसे अच्छी लगी। अरबी की सब्ज़ी खाने में जितनी ज़्यादा टेस्टी होती है, इसको छिलना उतना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि इसके छिलके से बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है हाथों में। आज मैं आपके साथ एक बहुत बढ़िया टिप शेयर करने वाली हूँ कि आप आसानी से इसको किस तरीके से छिल सकते हैं विदाउट ईचिंग के। तो आप क्या करेंगे कि एक किचन टॉवल ले लीजिए या किचन नैपकिन कुछ भी, और इस तरीके से रखिए अरबी और ऊपर से फोल्ड करिए, थोड़ा सा करिए इसे रब, तो आप देखेंगे कि चंद सेकंड में ही जो है अरबी पील हो जाती है। तो इस तरीके से आप विदाउट ईचिंग के अरबी को बहुत आसान तरीके से घर पे पील कर सकते हैं, है ना। एक ये बहुत ही बढ़िया टिप। एक और तरीका है यहाँ पर अरबी को पील करने का कि आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले लीजिए और अच्छे से हाथों में लगा लीजिए, ऊपर नीचे आगे पीछे अच्छे से हमें तेल लगाना है। उसके बाद अरबी लीजिए और चाकू की हेल्प से इसको इस तरीके से पील कर लीजिए। तो आप देखेंगे कि बिल्कुल भी जो है आपके हाथों में इचिंग नहीं होगी। अगर आप किचन टॉवल से रब नहीं करना चाहते हैं तो आप चाकू से भी इस तरीके से पील कर सकते हैं अरबी को। ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है अरबी को पील करने का, तो आप इस टिप को भी ज़रूर ट्राई करिएगा। अगली टिप है मेरी यहाँ पर अरबी से ही रिलेटेड। जब भी हम अरबी की ड्राई सब्जी बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि काटने के बाद अरबी में चिपचिपापन निकलता है, जिसके कारण हमारी सब्जी भी चिपचिपी बनती है। तो इसकी चिपचिपाहट निकालने के लिए आज मैं सबसे आपको बढ़िया टिप बताती हूँ कि आप क्या करिए कि जब आप सब्जी काट लेते हैं तो उसके बाद उसके अंदर आधा नींबू का जूस को अच्छे से निचोड़ लीजिए और जो जूस है उसे सब्जी के साथ अच्छे से मिक्स कर लीजिए और उसके बाद साफ़ पानी से अच्छे से इसे धो लीजिए। धोने के बाद आप देखेंगे कि इसकी सारी जो है चिपचिपाहट निकल जाती है और सब्जी भी हमारी एकदम बहुत ही बढ़िया और खिली खिली बनती है। ये बहुत ही ज़्यादा काम की टिप है, इसे आप ज़रूर ट्राई करिएगा। जब भी हम नए बर्तन ख़रीदते हैं तो आपने देखा होगा कि इस तरीके के उनमें स्टिकर लगे होते हैं जिनको निकालना बहुत मुश्किल होता है, ये आसानी से छूटते नहीं हैं। और अगर हम स्क्रबर का यूज़ करते हैं तो बर्तनों में निशान पड़ जाते हैं। तो सबसे आसान और बढ़िया तरीका है स्टिकर निकालने का कि आप लो फ्लेम पे स्टिकर की तरफ से 1 सेकंड के लिए इनको सेक लीजिए। तो आप देखेंगे कि ये लूज़ हो जाएंगे। 1 सेकंड के बाद ये लूज़ हो जाते हैं। उसके बाद जो है आप चम्मच या आप नाइफ़ की हेल्प से इस तरीके से स्टिकर निकाल लीजिए और बहुत ही आसान तरीके से ये निकल जाते हैं। बर्तन बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो आप यहाँ पर चम्मच या फिर चाकू का इस्तेमाल करें। और ये देखिए प्लेट का भी मैं इसी तरीके से निकाल लूँगी। तो ये बहुत आसान तरीका होता है स्टिकर निकालने का, तो आप इस टिप को भी ज़रूर ट्राई करिएगा। अगली टिप है यहाँ पर कि आप अदरक, लहसुन और मिर्च के पेस्ट को किस तरीके से प्रिजर्व कर सकते हैं लॉन्ग टाइम तक के लिए, वो भी विदाउट प्रिजर्वेटिव के, क्योंकि ये तीनों ही इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम कॉमन ही यूज़ करते हैं अपनी हर एक डिश में, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग वाले होते हैं। अगर आप इस तरीके से इसका पेस्ट बना के रेडी करेंगे, प्रिजर्व करके रखेंगे, तो आपका किचन में बहुत ज़्यादा टाइम भी बचेगा और आपकी कुकिंग बहुत ज़्यादा आसान भी हो जाएगी। तो आप क्या करें कि लहसुन को अच्छे से छील लीजिए, एक मिक्सिंग जार ले लीजिए और उसके अंदर डाल दीजिए। उसके बाद अदरक को भी अच्छे से छील के धो के साफ़ कर लीजिए और मिर्च भी अच्छे से धो के साफ़ कर लेनी है। छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए और इसका एक फ़ाइन पेस्ट बना के तैयार कर लीजिए। अब यहाँ पर मैंने एक फ़ाइन पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। ध्यान रखिएगा एक बात का कि बिल्कुल भी इसमें पानी का यूज़ मत करिएगा। अगर आपको लगता है कि आपका मिक्सचर ड्राई है तो इसमें आप कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या करें कि ट्रांसफ़र कर ले किसी भी एयर टाइट कंटेनर में। यूज़ एयर टाइट कंटेनर ही करना है। उसके बाद हम इसको अब प्रिजर्व करेंगे नेचुरल तरीके से। तो हम क्या करेंगे कि इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून डालेंगे हम इसमें नमक और 1/2 टीस्पून डालेंगे हम इसमें मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल हो तो ज़्यादा बेटर है। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम अच्छे से पैक कर लेंगे, लॉक कर लेंगे कंटेनर को और इसको प्रिजर्व करिए। इसको आप 1 महीने से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी कुकिंग। तो इस टिप का आप ज़रूर यूज़ करिएगा।
अगली टिप जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो कर रही हूँ दही से रिलेटेड, कि आप एकदम गाढ़ी मार्केट जैसी दही घर पे कैसे जमा सकते हैं। क्योंकि हमारा कॉमन तरीका दही जमाने का क्या होता है कि हम करते ये हैं, दूध लेते हैं गुनगुना जैसे हम दही के लिए लेते हैं, उसके बाद हम 1 चम्मच दही लेते हैं और दूध में मिक्स कर लेते हैं। इसे कवर कर लेते हैं हम 3 से 4 घंटे के लिए। और जब दही जम के तैयार होती है तो इस तरीके से एकदम बिखरी बिखरी पानी पानी जैसी दही हमारे सामने आती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसका बेस्ट तरीका क्या है। अब बताती हूँ मैं आपको दही जमाने का तरीका। तो आप गुनगुना दूध ले लीजिए जैसे दही के लिए लेते हैं। उसके बाद जिस बर्तन में आपको दही जमानी है उसमें डाल दीजिए आप 1 चम्मच दही। और उसके बाद ये जो दूध है इस तरीके से हमें फेंटना है। तो ये प्रोसेस करना है हमें यहाँ पर 4 से 5 बार अच्छे से फेंटना है हमें, ऊपर से नीचे तक इस तरीके से लाना है। और इसमें झाग उठना चाहिए। जितना बढ़िया जो दूध में झाग उठेगा उतनी गाढ़ी हमारी यहाँ पर दही जमेगी। तो आप देख रहे हैं बहुत बढ़िया यहाँ पर झाग बना है दूध का। अब हम इसे कवर कर लेंगे 3 से 4 घंटे के लिए। और जब दही हमारी बनके यहाँ पे तैयार हो जाएगी तो आपके सामने देखिए ये रिज़ल्ट है, कितनी गाढ़ी यहाँ पे दही जम के तैयार हुई है। तो इस तरीके से आप दही जमा सकते हैं और इसके बाद आप इसको फ्रिज में रखिए और इसे यूज़ करिए। अगली टिप है मेरी यहाँ पर कि आप नींबू किस तरीके से प्रिजर्व कर सकते हैं लॉन्ग टाइम तक। तो बहुत ही आसान तरीका है। आप टिश्यू पेपर ले लीजिए और टिश्यू पेपर में हमें बहुत अच्छे से नींबू को रैप करना है। जैसे मैं बता रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से आप रैप कर लीजिए। आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि नींबू कहीं से भी खुला ना रहे। इससे क्या होगा कि जो नींबू में नमी बनती है वो ये टिश्यू पेपर सोख लेगा और नींबू जो है अंदर से फ्रेश रहेंगे। तो इस तरीके से आप इसे 20 से 25 दिन तक आराम से प्रिजर्व कर सकते हैं। क्योंकि नींबू को हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेके आते हैं लेकिन ये कुछ टाइम के बाद ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, दाग दाग जैसे लगने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत आसान तरीके से प्रिजर्व कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी कंटेनर ले लीजिए और उसके अंदर रख दीजिए। बस जो नींबू आपको यूज़ करना है उसे यूज़ करिए और बाकी इसी तरीके से पैक करके रख दीजिए। तो इस टिप को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अगली टिप शेयर करने जा रही हूँ मैं यहाँ पर अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को स्टोर कैसे करें ताकि ये लंबे टाइम तक चल सके। तो हरी मिर्च आप धो लीजिए, अच्छे से धूप में सुखा लीजिए ताकि इसका पानी अच्छे से सूख जाए। उसके बाद इसके सारे डंठल निकाल लीजिए। ध्यान रखिएगा डंठल एक भी नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर इस तरीके से तैयार कर लीजिए। उसके बाद अदरक भी बिल्कुल इसी तरीके से आप छील लीजिए, धो लीजिए और सुखा लीजिए। इसमें भी बिल्कुल पानी ना रहे। और लहसुन भी हमें छिलके ही रखना है। उसके बाद इस तरीके का एक कंटेनर ले लीजिए, 6 से 7 टिश्यू पेपर ले लीजिए और इस तरीके से टिश्यू पेपर मोड़ लीजिए। अब हमें कंटेनर को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो ठीक सेंटर में लगाइए टिश्यू पेपर और एक साइड रखेंगे हम हरी मिर्च। जो हमने हरी मिर्च अभी तैयार की है तो एक साइड में रख दीजिए आप हरी मिर्च और दूसरी साइड में रख दीजिए आप अदरक और लहसुन। अब ये टिश्यू पेपर जो काम करेगा यहाँ पर वो ये करेगा कि जो भी नमी इसके अंदर बनेगी वो ये टिश्यू पेपर सोख लेगा, जिससे जो ये अदरक, लहसुन और हरी मिर्च है ये फ्रेश रहेंगी और लंबे टाइम तक चलेंगी। क्योंकि अदरक और हरी मिर्च जो हैं वो बहुत जल्दी ख़राब होती हैं। तो इस तरीके से आप स्टोर कर सकते हैं और इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी बचेगा किचन में। तो जब आपकी मन हो तब आप इसे यूज़ करिए और फिर वापस इसी तरीके से पैक करके फ्रिज के अंदर रख दीजिए। भिंडी एक ऐसी रेसिपी है जो हर किसी की फेवरेट होती है, बच्चे हो या बड़े हर किसी को पसंद आती है। लेकिन भिंडी में आपने देखा होगा कि एक लेस निकलता है। ये बहुत ही ज़्यादा चिपचिपा होता है, बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है जब हम सब्ज़ी काटते हैं। सारा लेस चाकू में लग जाता है, चॉपिंग बोर्ड पे लग जाता है, हमारे हाथों पे लग जाता है। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही बढ़िया टिप शेयर करने जा रही हूँ। आप क्या करें, एक नींबू का टुकड़ा ले लीजिए और उसको चाकू में इस तरीके से लगा लीजिए और ऐसे ही आप चॉपिंग बोर्ड पे भी लगा देंगे। और उसके बाद आप सब्ज़ी कट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी चाकू पे बिल्कुल भी जो है भिंडी का लेस नहीं लगेगा, ना ही आपके चॉपिंग बोर्ड पे लगेगा। तो इस तरीके से आप बहुत ही आराम से भिंडी कट कर सकते हैं। बहुत काम की टिप है ये, इसे आप ज़रूर ट्राई करिएगा। जब भी हम दूध को गर्म करते हैं तो दूध में उबाल आने के बाद ये
गिर ही जाता है, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर ले। तो मैं आज आपको बताती हूँ, जैसे ही दूध में उबाल आए आप इसमें 4 से 5 चम्मच के करीब पानी डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि दूध का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और दूध का जो उबाल है वो नीचे चला जाएगा। उसके बाद इसे लो फ्लेम पे पकने दीजिए। तो इस तरीके से आप दूध को गिरने से बचा सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। बहुत ही इजी टिप है, इसे आप ज़रूर ट्राई करिएगा। जब भी हम चावल को ज़्यादा क्वांटिटी में स्टोर करते हैं तो आपने नोट किया होगा कि 1-2 महीने तक तो चावल बहुत सही रहते हैं, लेकिन 1-2 महीने के बाद इसमें कीड़े पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि आप कीड़ों से कैसे बचा सकते हैं चावल को। तो आप माचिस ले लीजिए और माचिस को आपको खोलना है। ये देखिए, जो जलने वाला उसका पार्ट होता है वो साइड हमें खोल के रखनी है कंटेनर में, जिस कंटेनर में आपने चावल रखा है। तो आप इस तरीके से माचिस को आधा खोल दीजिए और कंटेनर में रख दीजिए और कंटेनर को बंद कर दीजिए। तो जो माचिस की स्मेल होती है उससे चावल में कीड़े नहीं पड़ते हैं। तो इस टिप को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। एक और तरीका है चावल को कीड़ों से बचाने का। कोई भी कॉटन का कपड़ा ले लीजिए और उसमें 6 से 7 लौंग रख दीजिए और उसकी पोटली बनानी है हमें। तो इसको हमें अच्छे से बंद कर देना है और इस पोटली को रख देना है हमें कंटेनर के अंदर। तो जो लौंग की स्मेल होती है उससे भी जो है कीड़े नहीं पड़ते हैं। तो इस तरीके से आप स्टोर कर सकते हैं चावल को। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन है, उसे ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि इसी तरीके की यूज़फुल वीडियो आपको मिलती रहे। और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।